वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब आपके इंतजार की घड़ी बहुत समाप्त हो चुकी है। अब आपका डेट शीट आ चुका है और जिस बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप अपनी तैयारी की मेहनत से चल रहे थे, अब वो तैयारी कैसे करनी ये आज मैं डिस्कस करूंगा और मैं बताने वाला हूं कि कैसे मात्र बचे 75 दिन में आपकी सबसे सुपर और बेस्ट तैयारी हो सकती है। देखिए, बहुत लोग क्या होता है, शुरू से लेकर वीडियो तक देखने के बजाय वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं। तो हो सकता है बीच में मैं जो अच्छी चीज आपको समझाने वाला हूं टॉपिक की तैयारी के लिए वो आपसे अधूरा रह जाए। तो यही करिएगा कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बच्चों देखिएगा और ये मेहनत जैसे मैं आज बताऊं वैसे आपको करना है। तैयारी कैसे करें देखिएगा, अब होगा आज या पार। तो तैयार हो जाइए आप। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि जो आपका इंग्लिश का ये पेपर है ये 1 मई आपको है 21 को डन हुआ है। यानी आपका टाइम टेबल में इंग्लिश का पेपर किस दिन है? 1 मई 2021 को। और बचे दिन आपके पास अब लगभग कितने हैं? 75 डेज। इन 75 दिनों की तैयारी, चाहे वो सेक्शन ए आपके सामने है और ये सेक्शन बी है, किस तरीके से हमको लेके चलना है एक एक टॉपिक मैं समझा रहा हूं। देखिए, अब आप देखो बच्चों, जो भी हमारे बच्चे स्कूल क्लासेस से अब जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि स्कूल क्लासेस उनको अच्छी चीजें देता है और अच्छी पढ़ाई उनसे होती है और ये मेहनत आपके भरोसे है हम, क्योंकि हमारी मेहनत अगर आप साकार करोगे तो ही हमारा नाम है और आपको तैयारी करनी है। सेक्शन ए में 50 मार्क्स लाने हैं और सेक्शन बी में 50 मार्क्स। अब पहला क्वेश्चन जो होता है हमारा एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कि इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसको क्लियरली उसके हिंदी अर्थ आप पढ़ जाइए। 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कितने? 5 चैप्टर आपको पढ़ने मेरे बच्चों और आप उसको तैयार करोगे। कौन उस 5 चैप्टर हैं आपके? आपका गर्ल विद द बास्केट ऑफ फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये 5 चैप्टर की हिंदी की जो समरी आप पढ़ जाओ, उसके लिए आपको करना क्या है, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, हर एक वीडियो के में जाकर लिंक ओपन करके आप क्या करिए, उसके अर्थ को समझ जाइए। उसके बाद जब आपकी बारी आएगी एक्सप्लेनेशन की तो पैसेज देखते ही, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो लगातार आपको क्या दिखेगा कि ये लाइन तो इस खड़ा चैप्टर की है और हमको याद आएगा तो हम उस पार्ट को, उस लेसन को, चैप्टर का नेम याद करेंगे और साथ ही में हमें उसका राइटर नेम भी याद होगा। तो हमारा बनेगा क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी जो आपका आता है वन पैसेज फ्रॉम प्रोज से आपको डन करना है। ए और बी करके 2 दिया रहेगा। अब पूरे 10 बार 10 बटा कैसे होता है, बहुत बार मैं बताया हूं कि 2.5 रेफरेंस पे होता है, 2.5 कॉन्टेक्स्ट पे होता है और 5 नंबर किस पे होते हैं, हमारे पूरे एक्सप्लेनेशन पे होते हैं। तो जब चैप्टर नाम जानेंगे तो चैप्टर में हमको करना क्या होगा, चैप्टर से आपको मिलेंगे कितने, पूरे आपको एक एक एक्सप्लेनेशन के रेफरेंस, जैसे हमको ऑथर का नाम है और चैप्टर का नाम जानेंगे, उससे कॉन्टेक्स्ट क्लियर करेंगे, पैसेज क्लियर करेंगे। अब उसके बाद जब हम आ जाते हैं बच्चों, अब ये तैयारी 5 चैप्टर की मात्र 1 दिन में एक टॉपिक तैयार करो। एक लेसन उठाइए, एक लेसन को उठा के पैसेज की तैयारी करिए। अब एक्सक्यूज पैसेज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उससे पहले रेफरेंस लाना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लाना है, तब एक्सप्लेनेशन पे आना है। तो हर दिन यानी 5 डे आपका कंप्लीटली इसमें लगना चाहिए मेरे बच्चों। अब 5 दिन से ज्यादा मत लेना, बस मैं बता रहा हूं, बाहर चैप्टर का मैंने दिया है एक्सप्लेनेशन, आप देख जाओ। अब इसमें उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या होगा, बहुत बच्चे ये भी ध्यान दीजिएगा कि वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रूफ, 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा। पूरे 5 चैप्टर में से मैं आपको आगे की वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। आप बस उसको याद करोगे, यदि आपका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर इंग्लिश में ला सके और आपको मेहनत पे डिपेंड करेगा, मैं जो चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा उन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा और बाकी अलग से भी जो आप तैयारी कर रहे हो उसे करते रहिएगा, मेहनत छोड़नी नहीं है आपको। अब इसमें टाइप क्वेश्चन यानी 2 दिया, 1 लिखा रहेगा कि नॉट टू एक्सीड 30 और 30 से ज्यादा में कम चलेगा, यानी परफेक्ट आंसर देना है और 5 नंबर आप लेके जाओगे। इसकी तैयारी के
यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स 5 चैप्टर है, यानी मान लो किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, कुल मिलाकर अगर मान लेते हैं एवरेज उसका 30 फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं 30 फिल इन द ब्लैंक्स, जरूरी नहीं कि आपके चैप्टर से ही हो सके कि वो पैसेज का कोई लाइन देकर उसमें कोई वाक्य शब्द अधूरा छोड़ दे। इसीलिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले कहा कि आप एक एक लेसन की लाइन देख जाओ, मैंने पढ़ाया वो वीडियो देख जाओ बच्चों, लाइन याद रहे, दिमाग में आएगा कि इस लाइन में ये वर्ड कंप्लीट होगा। अर्थ मैंने नहीं करना है, आपको अर्थ मैंने नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको उस चैप्टर में कौन सा लाइन आया है ये ध्यान देना है। अगर वो ध्यान देते तो ही आप अपने को कंप्लीट मानिएगा। तो उसमें आपको अब ये मात्र 1 डे आपको लेना है। अब अगर आप 30 फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इतना तैयार नहीं आएगा 4 नंबर, इसमें गलती 4 ऑप्शन देते हैं, हर फिल इन द ब्लैंक्स के आगे 4 विकल्प होता है आपके पास, उसमें से जो बच्चा पढ़ा रहेगा रियलिटी बता रहे हैं तो जरूर उसको भरेगा 4 नंबर, इसको तो लेना है उसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। तो टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी कहां से, फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी, यानी कि आपकी शॉर्ट स्टोरी से 3 दिया रहेगा बच्चों, 2 करना रहेगा। इसके लिए भी आपको सबसे जरूरी कहानी को याद करो। कहानी देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक ओपन करो और तीनों चैप्टर की कहानी क्या, गोल्डन वॉच है आपका, एस्ट्रोलॉजर्स डे है आपका, द लॉस्ट चाइल्ड है आपका, तीनों कहानी सबसे बेस्ट है। भले जरूरी हो गई हो, कहानी का डिस्कस नहीं निकलता है लास्ट में, क्योंकि हो से देखा वो पार्ट 2 बनाना हो। तो आप याद रखिएगा कि आपको बस ये टॉपिक तैयार करना, इसमें मैं टॉप 15 आपको दूंगा और इन टॉप 15 में से आपके दोनों मैं रेडी बता रहा हूं, मेरा गेसिंग होना चाहिए, बाकी भी आप तैयार करते रहिएगा कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 प्लस 5 10 मार्क्स आप लोग मेरे बच्चों। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने कितने, आपने 5 डेज इसमें इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट के तौर पर सोचिएगा आपने बेच किया है, बहुत बेस्ट तरीका चलना है आपको। और यहाँ पे आपने 3 डेज लिया, यहाँ पे 1 डे लिया, अब आपको शॉर्ट स्टोरी के लिए 3 डेज इसको लीजिए। कितने डेज बचते हैं बच्चों, ये आपके 5 और ये 3, 8, 1, 9 और 3, 12 डेज होते हैं। अब बच्चों कहोगे 12 डेज हो गए सर, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी हमें क्या करना होगा जब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन करने हम पोएट्री का। तो पोएट्री में स्टैंजा होता है, 1 स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री, 2 स्टैंजा दिया रहेगा, जो आपको सबसे सुटेबल लगेगा कि इसका आप सही कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना है, आपको जो सातों लेसन है पोएट्री के, आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जिस दिन तैयारी के लिए बैठोगे सबसे पहले उसकी हिंदी समरी देखोगे। हिंदी समरी देखने के बाद आपको करना क्या है, एक एक स्टैंजा का बारी बारी से एक्सप्लेनेशन समझना है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए। ये नहीं कि हमने एक बार रेफरेंस लिख दिया दूसरे का रेफरेंस नहीं लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, हो सके रेफरेंस ही बहुत, हम जिसको ज्यादा सोचते हैं अक्सर हमसे गलती वही हो जाती है बच्चों। तो आप मजबूती के साथ रहना, मजबूती के साथ उतरना। और ये एक्सप्रेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, जो 1 स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री, 7 पोएट्री है, किसी में 2 ही स्टैंजा है, किसी में 5 स्टैंजा है, किसी में 4 स्टैंजा है। तो बच्चों आपको एवरेज देखिए तो ये 3 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने, ओनली 3 डेज आपको लेने, इसमें ज्यादा पावर टाइम मत लगाना, मेरी बात मानना, जो मैं समझा रहा हूं वैसा ही अगर आप ऐसे करते चले तो आप यकीन मानो कि आप जितना नंबर पाना चाहते हो वो नंबर तो आप पाते रहोगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मेहनत करेगा वो सक्सेस तो होगा ही। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया को कितने मार्क्स
अभी अब तक की सबसे शानदार फिगर स्पीच मैंने समझाया है। एक फिगर आप स्पीच से दो डिफिनेशन कैसे बनाते हैं, इसको देखना चाहते हो तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक ओपन करो, फिगर आप स्पीच का देखो। अगर एक बार में अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट करना, सर हमें नहीं आया, देखो कितना शानदार। तो करना है एक दिन आपको सातों डिफिनेशन तैयार करने और एक दिन में हर आपको क्या करना है, प्रत्येक का दो एग्जाम्पल आपको डन करना है। अगर चाहो तो 3-3 करके आप एग्जाम्पल सही प्राप्त कर सकते हो, सातों वैसे ही जैसे इसमें कंप्लीट किए हो, या अपना मेरे बच्चों वही ट्रिक यहां पर भी अपनाना है, या तो लास्ट का 3 या तो स्टार्टिंग का 3। अब आपको एक आना है श्योरली बहुत ज्यादा करके मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन की बहुलता है पूछे जाने की। तो यहां पर आपके 20 डेज इसमें लेने, सेक्शन 1 50 नंबर तैयार करने, मात्र 20 डेज आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लोगे। अब आइए बात कर लेते हैं बच्चों सेक्शन बी की 50 नंबर ये कैसे आएगा। आप कहोगे सर 50 नंबर का तो ट्रिक अब तक बहुत बेच रहा है, चलिए बताइए आप सेक्शन बी क्या होगा, बताएंगे कब, ऐसे ही जब वीडियो के साथ अंत तक चलोगे तब। बहुत अच्छी चीज अभी आगे अंत में तो इतनी अच्छा आपको बताने वाले औषधि की, वो औषधि बस आपको लेनी है, और औषधि क्या है वीडियो के अंत में है। देखिए आप करना क्या, सेक्शन बी में जो पहला होगा एक वो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या होगा, यानी नरेशन का टॉपिक होगा। इसमें मेरे बच्चों दो नरेशन दिया रहेगा। देखिए नरेशन देखने में छोटा होगा लेकिन बहुत ही छोटा होगा। अगर छोटा है तो कोई ना कोई बहुत एक अच्छा सा रूल उसमें इंक्लूड होगा। तो आपको एक बार उस पूरे रूल को अच्छे से समझना है मेरे बच्चों। आप इसके लिए अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नरेशन का डायरेक्ट का वीडियो देख लो और उसमें पाओगे कि किस तरीके का मैंने बताया कि कहां-कहां बच्चों से गलती होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने में। उस गलती को ढूंढ के सही करें आप, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में से एक करना हो जो सबसे बेस्ट लगे आपको वो, ठीक है। और वो 2 नंबर ले रहे हैं, यानी आपको सबसे पहले सेंटेंस पहचान करके रिपोर्टेड वर्ड का भाव बदलना है, परफेक्ट कंजक्शन लेना है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन, नियरनेस और टाइम के परिवर्तन देखने हैं। इतनी चीजें डन करते हो, नरेशन कुछ है भी नहीं ज्यादा, आप बहुत आसानी से डन कर लोगे, 2 नंबर ले लोगे। जब हम इस बार आप पेपर में जाओगे, जब आपका 8 नंबर का बी आएगा, तो 8 नंबर के बी में जो आपका सिंथेसिस का पोर्शन होगा, आप सभी समझते हो सिंथेसिस क्या है कि वाक्यों को मिला देना ही सिंथेसिस है। अब उसमें सिंपल सेंटेंसेस को मिला के सिंपल बनाना होगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, सिंपल सेंटेंसेस को मिला के कंपाउंड बनाना होगा। तो एग्जाम में तीनों में से तो 2 देगा, अब दोनों में से करना है एक को रहेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप किसी 2 ही टॉपिक को, अगर 2 ही टॉपिक आप अच्छे से डन कर लेते हो, जैसे सिंपल में कई रूल्स हैं, तो बहुत बच्चे सोचते सिंपल को तो सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं हार्ड है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिसको आता है उसके सिंपल तो सिंपल है ही। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इसमें आप जान लो कि कॉम्प्लेक्स में क्या करना होता है, एक सेंटेंस पे डिपेंड करके दूसरे सेंटेंस लिखना होता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की पहचान है कि जब भी बनेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा बनेगा। और कंपाउंड जब भी क्रिएट होगा तो यहां पे क्या होगा कि वहां कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। अब कौन ऐसा कंजंक्शन होता है जो सबऑर्डिनेट की जगह अगर हम उसको कोऑर्डिनेट का लगा दे तो तुरंत सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाता है। ये सब ट्रिक मैंने वीडियो में बताया हुआ, आप वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके सिंथेसिस का एक-एक पार्ट समझ जाइए। और यकीन मानिए एक बार देखने के बाद आप कहोगे सर अब हम भूलने वाले नहीं, नंबर आपको ले लेंगे सर। तो ये मेरा उम्मीद और आपका एक विश्वास है कि मैं इस तरीके से आपको आज पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ, ये भरोसा आपका हम टूटने नहीं देंगे मेरे बच्चों। अब ये सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड 2 नंबर का है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर की, तो ट्रांसफॉर्मेशन से मुख्य एक टॉपिक
जरूर सीखे रहिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आर्टिकल से बनता ही है, एक क्वेश्चन आएगा जरूर बच्चों, आर्टिकल कहां होती है। तो सिंटेक्स में करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो 2 मार्क्स का होगा, इसके लिए भी आपको ज्यादा टाइम नहीं, कितना 2 डेज। ओके, अब अगर हम देखें तो आइडियम्स और फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। यहां से तो क्वेश्चन नंबर 9, यहां से हमारा जनरल ग्रामर खत्म हो जाता है। 8 A B C 8 नंबर के साथ जनरल ग्रामर खत्म हो जाता है। अब यहां से तो वोकैबुलरी शुरू होती है, जो वोकैबुलरी में 5 पार्ट होते हैं आपके। पहला पार्ट होता है जो 9A के रूप में आएगा आपके सामने बोर्ड एग्जाम के पेपर में, आइडियम्स और फ्रेजेस, लोकोक्तियां और मुहावरे। यानी आप देखोगे तो उसमें जो दिया रहेगा आइडियम्स, उसके आगे उसका इंग्लिश का पहले सेंस लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, उसके बाद उसको यूज करोगे। यूज करते टाइम जो मेन आइटम्स रहेगा वही वर्ड आना चाहिए, ना कि मीनिंग आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दिया हुआ 3 नंबर लोगे। अगला जब चलेंगे 9B पे तो वहां एंटोनिम्स लिखा होगा। एंटोनिम्स का मतलब क्या है कि विलोम यानी अपोजिट लिखना। 3 दिया होगा, जरूरी नहीं है कि बहुत इजी हो, जरूरी बहुत हार्ड हो, लेकिन ऐसा जरूर रहेगा कि वो आपको आएगा। दुर्भाग्य होगा कि जो आपको न आए, लेकिन मेरे बच्चों का भाग्य बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब लकी हैं, और ऐसा ही आएगा कि मेरे बच्चे उसको कर सकते हैं। अब एंटोनिम्स 3 नंबर का, सिनोनिम्स भी ऐसे 3 नंबर के पर्यायवाची सेम अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं। तो 3 शब्द के 2-2 दिन आपको लेना है। ज्यादा जितना ही वो सोचोगे, घबराओगे, घबराहट को एकदम गोली मारो, घबराना है नहीं, एकदम घबराहट से आपको बचना है। तो अब उसके बाद आएंगे सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंस के लिए एक शब्द को लिखिए। तो करना क्या है, एक बार क्लियरली हम शब्द को पढ़ें। अब पढ़ने के बाद देखिए कि उसमें कौन सा है, कौन सा हो सकता है। कभी-कभी बात वही रहती है, उस सेंटेंस को घुमा के देता है। तो वन वर्ड के लिए आप क्या है, याद रखो, कभी-कभी क्या देता है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों का शासन, तो इसी को कभी एक्सप्लेन कर देगा बड़े में। तो जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, ठीक है, जनता के हित में किया गया शासन, वो सब क्या होता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, यानी इंग्लिश में डेमोक्रेसी होती है। अब उसके लिए आप एक वर्ड आप लिखोगे, तो 3 दिया होगा, आपको 3 करना है। अब 3 नंबर लेने, इसलिए ऑप्शन के 5 दिया होगा, 3 करो ना, 3 दिया है, 3 ही पूरा करना होगा। अब होमोफोन्स पे आ जाते हैं। होमोफोन्स क्या है, क्या सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड क्या, होमोफोन्स। यही होमोफोन्स होते हैं जो आवाज में एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग में अलग होते हैं, उनकी स्पेलिंग अलग होती है। अब आप कहोगे ये 2 नंबर इनका लिखने के बाद यूज करना है, हमने बार बार कहा है, ऐसे एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट होता है, आशा करना, स्वीकार करना अलग है, सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन प्रयोग अलग अलग है। तो 2 नंबर ये लेना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड 10 मार्क्स कैसे लोगे आप। ये तैयारी है आपकी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, और ये तैयारी परख आपकी होनी चाहिए कि दिन कैसे निकाल रहे हैं हम। जिस तरीके से मैंने यहाँ दिन निकाला कि 20 दिन ये है आपका, ये तैयारी आपका कितना 5 टॉपिक इसमें, वोकैबुलरी का 5 टॉपिक, जनरल का 5, 4 आपको 9 तो 18 डेज, यानी आपको 18 डेज मिले हैं, पूरे 18 दिन यहाँ तक वोकैबुलरी तैयार करने तक। अब इसमें आपको करना है जो बचे हुए आपको मात्र इसमें सेशन बी में 25 दिन लेने बच्चों। अब बचते दिन कितने आपके 7 दिन बच रहे हैं, कितने 7 डेज बच रहे हैं। 7 डेज में करना क्या है, आपको मात्र 2 दिन समझना है केवल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और 3 दिन समझना है एसे, और 2 दिन समझना है अनसीन पैसेज। क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत आपने पढ़ा हुआ है, और इस ट्रांसलेशन में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक टेंस, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन करिए, और उस टेंस का वीडियो तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको करना है, सेंट्रल आइडिया आपको करना है, उसमें भी जरूरी है। अगर उसमें अभ्यास हो तो ट्रांसलेशन करने में क्या दिक्कत है भाई, आराम से कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। आपको इजी बनाना है तो पहले बिजी होइए पढ़ाई में, पढ़ाई बिजी होइए तो टॉपिक एकदम इजी होगा। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी आपको हिंदी दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में करना, एक छोटी सी कहानी होती है, कहीं से टॉपिक उठा देगा, 10 नंबर इसमें
होगी। अब आपको सबसे एसए में करना क्या होता है बच्चों, सपोज दैट कि एसए में कभी आ गया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे आपका आ गया, तो आपको बेरोजगारी के बारे में नहीं बताना है, वो तो आपको जितना मेन तो बेस बेरोजगारी है क्या, बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है, बेरोजगारी कहते किसे, ये बताने के साथ साथ आपको ये बताना है कि बेरोजगारी की वजह से क्या हानियां हैं, बेरोजगारी की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना लोग करना पड़ता है और आगे चलकर ये चीजें कैसे सही की जा सकती हैं, ये विचार आपको रखने होते हैं। क्योंकि ऐसे इतना लिखने का कोई ये नहीं होता है, यहाँ बच्चों की मानसिकता जांची जाती है कि बच्चे की परख क्या है, वो कितना सोच लेता है अपने में, तो आपकी थिंकिंग उसमें देखी जाती है कि ये बच्चा कितना सोच रहा है। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा सोच सकते हो उसको ट्रांसलेट करके आप उसको क्रिएट करो और आप लिखो टॉपिक, जहां तक हो एक अच्छी सी हेडिंग 4 से 5 हेडिंग चूज करो कि किसी भी टॉपिक के लिए, उसी टॉपिक से डिपेंड कम से कम बच्चों आप कितने वर्ड, 50 वर्ड जरूर लिखो। यानी कि अगर 4 टॉपिक बनते हैं तो 200 हो जाएंगे, 5 टॉपिक बनते हैं 200 से कुछ अधिक होंगे, लेकिन 200 होंगे। छोटे छोटे और इजी वर्ड ही यूज करो कि सब पढ़े और आपके भाव विचार। अगर आपको ज्यादा आइडियाज और फ्रेज आ रहे हैं, मुहावरों का बहुत शौकीन बनिए, इंग्लिश में हिंदी में बहुत लोग बोल देते हैं, तो इनका यूज करके आप बताइए कि आप कितना प्रभावी ऐसे कर सकते हैं। मैंने भी बताया और आपको फिर बताया जाएगा। तो ये 200 वर्ड लिखकर पूरे 12 नंबर आपको ले लेने बच्चों। तैयारी इसकी मात्र 3 दिन, एक दिन समझो कि कैसे ऐसे को बनाया जाता है, कैसे हेडिंग चूज की जाती है और कैसे उसको फिर लिखा जाता है। 3 दिन आपका कंप्लीट, बस समझना है आपको, 3 दिन का तरीका समझना है। अब अनसीन पैसेज में देखो, आप देख रहे हो मैंने बांटा हुआ है नंबर, 6 नंबर में मैंने नंबर बांटा हुआ है। एक नंबर आपकी हेडिंग पर होगी, एक नंबर आपके हेडिंग के नीचे जो समरी लिखोगे कम से कम 20 से 25 से 30 वर्ड उस पे होगा। एक नंबर इटैलिक वर्डों की मीनिंग, उसका सेंस क्या बनता है, 2 शब्दों में 3 शब्दों में बस उसको एक्सप्लेन कर देना है। 2 होंगे, एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे जो अनसीन पे ही डिपेंड होंगे, अनसीन से ही पूछे गए होंगे। अब 6 नंबर आपको लेना है। मैंने बताया अनसीन पैसेज कैसे हल किया जाता है, कैसे उनके आंसर खोजे और लिखा जाता है। एक और एक दिन इसमें लगाओगे, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं। अब 45 दिन 45 डे जो है सोच स्तर को आप तो भी कह रहे थे कि 75 दिन 45 हुआ, तो मेरे बच्चों 30 दिन में आपको पूरा रिवाइज करना है, रिवाइज होकर तैयार करना है और हमसे लगातार डिस्कशन करना है इस पर के टॉपिक में। लगातार क्वेश्चन भेजने, लगातार सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। जो टॉपिक आपको लगे आप तैयारी करते रहो, जैसे कि जितना मेहनत करोगे तो सफलता आपको आएगी। हो सके कोई बच्चा 100 तक भी पहुंच जाए, हो सके जितना मेहनत करेगा, जो जितना बेस्ट मेहनत करेगा उतना ही अच्छा उसके लिए होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का यही रामबाण औषधि तो बस यही है कि आपकी मेहनत ही आपका सब कुछ है। और ये मेहनत जो तरीका अपने टीचर को फॉलो करते हुए, अपने घर के गार्जियन की बातों को मानते हुए और अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ता है और यकीन उस सफलता उसके पार वही आर या पार के लिए लड़ाई लेता है, तो ये करना आपको है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब लग जाओ, मेहनत आपके साथ है। और क्यों हम नहीं करेंगे मेहनत, वो मेहनत बस हमारा काम आपको पूरा समझा देना है एक टॉपिक। मेहनत तो है ही वास्तव में, लेकिन सबसे असली मेहनत आपकी हुई है। तो अब 1 मई के लिए इंग्लिश का पेपर अब आसान हम करने वाले हैं। डेली का डेली आपको मिलता जाएगा, आंसर मैं सॉल्व कराऊंगा और एक टॉपिक समझाऊंगा। इसी तरह आप अब ये कब होगा साल का एक अच्छा से अच्छा टॉपिक, जब मेरे बच्चे आज ही देखने के बाद हल करने का तरीका देखकर, यदि आपने 1000 कम से कम लाइक्स मार दी इस वीडियो पे, तो पक्का मैं बता रहा हूं कि ये खुशी मुझे इतनी एनर्जी देगी कि मैं अपने बच्चों को तो ऐसा चीज आने वाला है, ऐसे टॉपिक समझाऊंगा कि इंग्लिश में वो कहेंगे सर इतने आज तक नहीं सीखे थे, इंग्लिश इतनी आसान होती है। तो होगा, सीखोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी से ज्यादा लाइक और शेयर करना शुरू कर दीजिए। और अभी भी बच्चे जो वीडियो सेशन के साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि शुभम क्लासेस के चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो भूलना नहीं है। और अभी जो बच्चे शुभम क्लासेस जुड़ना चाहते हैं, पूरे मटेरियल लेना चाहते हैं, हमारे पास बहुत कम पैसे में अब
आपका भी सपना है IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना, तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT एंड JEE, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, पूरा क्लास लाइव। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो पैटर्न JEE मेंस एडवांस का रहता है वैसा आपको डेली लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होते हैं आपके कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको कोर्स पढ़ाए जाएंगे, PDF मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको मेंटरशिप मिलेंगे, आप डेली लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं और जो भी डाउट होगा आप डेली डाउट पूछ सकते हैं, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपको यहां से मिलेंगे। और इंडिया के टॉप एजुकेटर जो IIT JEE के काफ़ी रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, यहाँ पर आप लाइन वाइज देख सकते हो। अगर कोई भी परचेस करते हो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, तो आप ये किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी क्लास में हो, 2021 में JEE मेंस दोगे, 2022 में, 2023 में, तो आप यहाँ पर बैच कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये फरवरी में 28 फरवरी तक इसमें 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 20% डिस्काउंट चाहते हो तो आप हमारा कोड shubham@12 यूज़ करोगे, तो आप टोटल फीस से 20% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक कर आप जितने भी मंथ का कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं और अपनी तैयारी घर बैठे शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो।